अंत में भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते, वंदन करते। तो इस प्रकार ब्रज लीला भी प्रथम श्लोक में है, परंतु मूल यदि पूछें तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। हम आप सब भी कई बार खुद को भी सत्य मानते हैं, जबकि हम भी सत्य नहीं हैं, हम भी मिथ्या हैं। बताइए, पानी से बबूला उठा, वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो टिकना चाहिए, छूते ही वो अदृश्य हो जाता है, उसका कोई। आप सब भी कई बार खुद को भी सत्य मानते हैं, जबकि हम भी सत्य नहीं हैं, हम भी मिथ्या हैं। बताइए, पानी से बबूला उठा, वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो टिकना चाहिए, छूते ही वो अदृश्य हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल एक आकार बना करके वो घूम रहा है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम आप सब भी बबूले की तरह, काउदना ठाकुर जी ने नेक छू दिए, सोई काम तमाम है हमारो भी। लेकिन हम भी अपने आप को कभी ना कभी सत्य तो मानते हैं। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी वो थे, आज ये पृथ्वी है तब भी वो हैं, हम में से कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी जिनकी कथा में व्यास मंच पे बैठ के कर रहा हूं, मैं जब नहीं जन्मा था तब भी भागवत जी थी, मैं आज कथा कर रहा हूं तब भी भागवत जी हैं, कुछ वर्ष बाद में नहीं रहूंगा, भागवत जी तब भी रहेंगी। यही अकाट्य सत्य है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो त्रिकालाबाधित हैं, जिनको काल कभी बाधित नहीं कर सकता, काल कभी जिनको पकड़ नहीं सकता, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इनके बारे में बताया गया। सबसे पहला विषय, भागवत जी का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग क्यों सुन रहे हो कथा? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का भाव उत्पन्न हो, इसलिए। परम धर्म किसको कहते हैं? हम देह की चिंता करके देह की पूर्ति के जितने भी कर्म करते हैं वो एक प्रकार से धर्म कहलाए जा सकते हैं, पर जब अपने आंतरिक उस आत्मा के उपचार के लिए, उसके कल्याण के लिए जो भी हम कृत्य करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप कथा, धर्म नहीं है सुनना कथा, कथा सुनना परम धर्म है। क्यों? क्योंकि आपका देह तो यहां पर अपनी व्यवस्थाओं से शून्य है। शरीर को जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो तो यहां है ही नहीं। जमीन में बैठे हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना चाय मिल रही है। जहां 1 घंटा भी बिना चाय के नहीं रहते, यहां 3 घंटा रह रहे हैं बिना चाय के। देह को जैसी व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं से शून्य करके जब आप अपने अंतःकरण के कल्याण के लिए क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना धर्म है, पर कब? जब वह केवल शरीर से की जा रही है, बस पूरी करनी है, कैसे करके 21 किलोमीटर पूरे करने हैं। पर गिरिराज जी की परिक्रमा परम धर्म कब है? जब वो मन से की जा रही है, भाव से की जा रही है, इस प्रकार से की जा रही है कि एक एक क्षण में कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहे हैं। हमने दंडवती परिक्रमा करी गिरिराज जी की,
दुनिया के लोगों को दंडवती करने में लगते होंगे, बहुत फिट लोग होते हैं तो वो तो 6-7 दिन में कर लेते हैं, अनफिट लोग होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में कर लेते हैं, बहुत ही अनफिट होते हैं तो 15 दिन में करते हैं। हमने 6 महीना में करी। और 6 महीना में क्यों करी, उसके पीछे भाव ये था कि हमने दीपावली से 10 दिन पहले शुरू की। कार्तिक का महीना थोड़ा सा ठंडा अच्छा मौसम रहता है, तो एक तो हमारी गति भी बहुत धीरे धीरे, हम क्या करते नेक चलते और नेक चलने के बाद गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और मन में भाव आता, हे गिरिराज बाबा, सब आपको भजन सुनाते हैं, सब आपको बातें सुनाते हैं, सब आपको भोग लगाते हैं, सब आपको प्रसाद लगाते हैं, हम आपको हंसाएंगे। तो गिरिराज बाबा प्रसन्न है। हम ये भाव रखते थे, हमारे संग जितने भी बालक थे, कि गिरिराज जी को मनोरंजन करना है। और सच में हम जब दंडवती करके कक्ष में आते तो फिर सोचते कल गिरिराज जी को क्या सुनाएंगे। एक कीर्तन भजन तो सब सुनाते हैं गिरिराज जी को, हम कछु ऐसा सुनाए जैसे गिरिराज जी को मन लगो रे। और जैसे ही थकते थे, बैठना होता था 10 मिनट के लिए, बैठते 1 घंटा और गिरिराज जी को चुटकुल्ला सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी के आगे ठाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे परिक्रमा करी। तो 10 दिन हो गए तो हम पहुंचे जतिपुरा, राधा कुंड से शुरू की। जतिपुरा पहुंचते ही महाराज दिवाली आ गई, कथाओं का क्रम आ गया, चले गए कथा करने। वैसे जाते नहीं है ऐसे, बीच में परिक्रमा छोड़ के पूरी करके जानी चाहिए, पर हमने एक बाबा से कहा, बाबा परसों ते कथा है, कहा करें परिक्रमा तो पूरी ना भाई। बाबा बोलो ये सबरे नियम भार वार इनके काजे, ब्रजवासी इनके काजे, कोई नियम ना है। बोलो गंगा मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो गंगा मैया की। जिनकी कृपा दृष्टि से पूरे हापुर के लोग कथा रस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की तरफ से पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन प्रणाम। तुम क्या निवेदन कर रहे थे? दंडवती। तो हमसे एक ब्रजवासी बोलो, भैया सबरे नियम बार बार जिनके काजे है, वह कुछ श्रम और हो तो बताओ ब्रजवासी काय को लौट रहे हैं मेरे आगे? इनके काजे तो मैं यहीं विराजमान है गया हूं, इनके काजे तो मैं यहीं पे बैठ गया हूं डट के, जे काय को इतना श्रम कर रहे हैं? मैंने कहा बाबा हम परिक्रमा कोई पुण्य की कामना कोई भावना वैसे नहीं कर रहे हैं, हम तो गिरिराज बाबा के संग में कछु दिना रहे हैं, हमारे कर रहे हैं। तो बढ़िया कथा करके आओ, फिर समय मिले फिर आदि फिर कर लियो, फिर कथा करने गए, फिर होली के आसपास 10 दिन का समय मिला, फिर गए और फिर 5-6 दिन के अंदर फिर जतिपुरा से और वहां तक करी।
तो दिन देखो तो 15 दिन में ही लगे, लेकिन वैसे देखो तो 6 महीना में लगे। अच्छा, एक घटना और घटी, बताता हूं कभी कोई कथा में। 3 बाबा गिरिराज जी में 3 परिक्रमा लगाते हैं रोज, 2 परिक्रमा 3 परिक्रमा। तो जब हम दंडवती लगाते थे तो वो बाबा, अभी उनमें से एक महापुरुष तो भगवत धाम निकुंज गमन हो गया, उनमें से वो बाबा पीछे से आते और मैं दंडवती कर रहा हूं तो पीछे से ही पाम छू के चले जाते। मैंने कहा बाबा आप क्यों चरण छूते हैं, आप ऐसे श्रम मत। बोले अरे ब्रज में जन्मे आप, बंगला बोलते थे, थोड़ी बंगला उनकी लिपि थी। ब्रज में जन्मे आप, ऐसे व्यास जी के घर में जन्मे आप और स्वयं व्यास बन गए आप, ब्रजवासी हो आप और यहां दंडवती लगा रहे हो। इतने सौभाग्य से हम चूकना नहीं चाहते, हम तो डकैती डालेंगे पैर छूने की। तो जब मैं बीच में चला गया आधी करके, जब आधी करने दोबारा आया, बाबा फिर मिले। बाबा मेरे को दंडवत करने, मैंने बाबा ऐसे मत करो। बोले अरे हमने साधक बहुत देखे, ब्रजवासी बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। मैं क्यों? वो 6 महीना नहीं हुआ तुमने दूसरी परिक्रमा भी शुरू कर दी, इतनी जल्दी आ गए। गिरिराज बाबा बहुत कल्याण करेंगे आप पे, तो निश्चित दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा बाबा पहली चल रही है अभी, अभी पहले ही पूरी ना हुई है। बाबा बहुत जोर से ऐसे हृदय से लगाए, अश्रु आ गए उनके आंखों में। आप ब्रजवासी काहे को श्रम कर रहे हो, हम लोग करें ना ये श्रम। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, ठाकुर जी हमारे पास बड़ी सहजता से मिल गए, कहीं सहज से मिलने वाली वस्तु का हम मूल्य ना भूल जाएं, इसलिए ये करना चाहिए। ये बात ठीक है, जो ब्रजवासी भी सुन रहे हैं ना कथा, उनते वो कह दूं भैया, ब्रजवासी कई बार बहुत ज्यादा ओट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ठाकुर जी की ओट ले लें। हाँ हम ब्रजवासी, हमें तो सबकी छूट है, हम ब्रजवासी, ऐसा मत करे करो। कभी कभी साधना ब्रजवासियों को भी करनी चाहिए। वैसे तो नहीं है, अब ये बात बोलने में भी अटपटी सी लग रही है कि ब्रजवासी साधना करें, पर हाँ कभी कभी करनी चाहिए, जासे और प्रेम बढ़े प्रियतम के प्रति, करनी चाहिए। तो जब आप देह के शुद्धता के लिए, पुण्यों की प्राप्ति के लिए जब आप कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। पर जहां देह का कोई ध्यान नहीं है, अपनी अंतरात्मा के लिए आप कुछ करते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। कथा सुनना भी एक परम धर्म है, क्योंकि यहां पर आपके देह को कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी आत्मा को मिलेगा, आपके मन को मिलेगा, आपके अंतर भाव को प्राप्त होगा, जो भी व्यास कहेंगे। इसलिए यह भी एक परम सत्य, ये परम धर्म है। भागवत जी का यही विषय है कि व्यक्ति कथा सुनने के बाद में ज्यादा से ज्यादा अपने अंतरात्मा के उद्धार की क्रियाओं में लग जाए। बुरा नहीं मानिएगा, बहुत कथा सुनने वाला सजना सवरना भूल जाता है। बहुत कथाएं सुनने वाले को देह का अभिमान नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं देह की स्थिति में सम होता चला जाता है। कोई साधुओं का कोई भेष नहीं होता लंबी दाढ़ी, साधुओं का कोई भेष नहीं होता जटाजूट, साधुओं का ये भक्ति प्राप्ति के बाद सम अपने आप होते चले जाते हैं। इनको नहीं होती इच्छा कि हम सुंदर बन के रहें, नहीं होती इच्छा कि हम केश काट के रहें, नहीं होती इच्छा कि हम चटकदार कपड़े पहन के रहें। वो सम उनकी स्थिति में आ जाता है, मन में आ जाता है, अपने आप साधु का भेष निर्माण होता चला जाता है। हाँ, कोई लोक रंजन के लिए और किसी को अपनी ओर खींचने के लिए साधु बनता है तो वो भी अलग ही दिख जाता है कुछ दिन बाद। पर जिसके हृदय में वास्तव में प्रेम प्रकट हुआ होगा ना, वो सामान्य रहेगा। मैं एक बात और कहूं भैया, ब्रज से एक प्रेम करवे वारे, वो ज्यादा सजे धजे ना है, वो तो अपने प्रिया प्रियतम को सजा में खुद सम रहते हैं। मतलब दुल्हा बेचारो 10,000 की अचकन पहन के बैठो है और दुल्हा प्रधान होता है ना, बाकी के सब इतने ज्यादा नहीं सच के आओगे, सब तुम्हें ही देखें, दुल्हा कोई देखे ही नहीं। वृंदावन में अभी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है।
इतने श्रृंगार तो राधारमन जी ने नहीं किए होते जितने दर्शनार्थी करके आ जाते हैं। श्रृंगार के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं है, पर भावना है कि अगर भक्ति चित्त में आई होगी ना, तो श्रृंगार आप स्वयं नहीं करोगे अपना, ठाकुर जी करेंगे आपका। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। बहुत प्यारा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। कुमन दास जी कह रहे हैं, आहा कितना सुंदर भाव है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत। कुमनदास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी अपने कोमल अंगों से ही गोपी के केशों को गूंथ रहे हैं। छवि कितनी सुंदर लग रही होगी। ठाकुर जी अपने हाथन से ही केश गूंथ रहे हैं, और केश गूंथ करके फिर अपने हाथन से ही उसमें सुमन के गजरा अपने ही हाथ पहरावत हैं। एक बात कहें बंधुओं, वृंदावन प्राप्त होने के बाद भी यदि वैष्णव स्वयं साधन कर रहा है ना अपने लिए, तो ठाकुर जी पीछे ही रहते हैं, बोले कर तो रहो खुद ही, मैं काहे को जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी भाव का त्याग कर देता है ना, तो ठाकुर जी के मन में आती है कि या नहीं ये छोड़ दियो, मैं ही जाऊं, मैं ही जाकर के नेक याकू सजा आऊं, नेक सवार आऊं, याकू नेक देख आऊं। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास जी ने इसका कोई साधन नहीं किया। अरे चाहते तो 2-4 सेवक रख लेते। सूरदास जी के अनेक शिष्य थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है कि सूरदास जी जब अपनी प्रारंभिक स्थिति में थे, तो उनके हजारों साधक हो गए थे, उनके आगे पीछे रहने वाले। पर सूरदास जी ने मन में विचार किया कि ये सब लोग मेरे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे अंदर, सूरदास जी में एक चमत्कार था कि वो किसी का भी भविष्य बता देते थे। सूरदास जी के पास एक गुण था कि वो कभी भी कोई चीज खो जाए, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बता देते थे सहज में ही। एक दिन सूरदास जी ने मन में विचार किया, देखूं तो सही है जितने मेरे आगे पीछे रहते हैं, ये वास्तव में मेरे संग रहना चाहते हैं कि नहीं। और सूरदास जी ने मन बना लिया, बोले भैया अब तो हम सब छोड़ छाड़ करके और वन में रहेंगे, एकांतवास किया करेंगे, अब आप लोगों में से जो चलना चाहे चल दो। धीरे धीरे सारे शिष्य कटने लगे। कोई बोले हमारे घर में ये है, हमारी माताजी बहुत वृद्ध हैं, पिताजी अनुमति नहीं दे रहे हैं, पत्नी छोड़ के जाने नहीं दे रही है, और करते 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 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये वास्तविक है। अब धीरे धीरे फिर वो भी छूटते चले गए, अकेले ही रह गए सूरदास। सूरदास जी ने साधन नहीं किया। नहीं है नेत्र तो भी लाठी लेकर के चले ही पड़ते, और कुटिया से निकलते कह देते लाला सामने कुआं आ जाए, गड्ढा आ जाए, नाली आ जाए, पोखर तालाब आ जाए, देख लियो भैया। अगर गिर जाएंगे तो समझ जाएंगे कि लाला बुलानो चारो है, और बच जाएंगे तो यूं समझ जाएंगे कि लाला अभी चारों ने को और सेवा करो। अपने आप कोई साधन नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है, मुझे स्मृति में नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि भैया सांची पूछो तो मैं कुटिया ते निकरूं, मेरी लाठी पकड़ के कन्हैया ही चले आगे आगे, वही बता दे यहाँ गड्ढो है, यहाँ मत जइयो, यहाँ ऊंचो है, ने लांग के चलियो।
साधन यदि करेंगे व्रज प्राप्त होने के बाद, हम करने से मना नहीं कर रहे, करो, पर साधन करेंगे तो फिर ठाकुर जी पीछे रहेंगे। ठाकुर जी कहेंगे यहाँ पे कर ही तो रहो है, सब अपने आप खा रहो है, बना रहो है, पी रहो है, आनंद कर रहो है, सज रहो है, संवर रहो है, कमा रहो है, मैं क्या करूं एक जी। लेकिन जब साधन निवृत्त होकर के केवल उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई तत्पर हो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। पता नहीं क्यों हापुड़ की कथा बार बार ब्रज के भाव में ले जाती है। ऐसा होता नहीं अधिकतर कथाओं में, पर यहां पहले दिन से ही हमको पता नहीं क्यों बार बार वृंदावन के कुछ भाव कहने के मन होते हैं, ब्रज की कोई लीला, ब्रज की कोई चिंतन। और ये बात कोई प्रशंसा करवाने के लिए नहीं कह रहा, पर जैसे सब जगह कथा होती है तो मानव धर्म क्या है ये प्रधानता होता है कथा में, पर यहां बार बार ये होता है ब्रज के लिए क्या प्रधान होता है, ब्रज प्राप्ति के लिए क्या प्रधान, बार बार वही भाव आ रहे हैं। पूरी कथा वृंदावन परक ही हो रही है। निर्मत सराणाम सताम। तो भागवत जी का पहले हमने विषय सुना। विषय क्या है? परम धर्म की इच्छा, अपने आत्म कल्याण के लिए ज्यादा इच्छाएं प्रकट होना। देह की स्थिति कैसी है इस पर ज्यादा चिंतन ना जाना। मेरा बहुत यश हो, नाम हो, कीर्ति हो, वैभव हो, संपदा हो, ये सारी इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक संसार का भाव है। लेकिन भगवतीय भाव आने के बाद में कोई मुझे देख करके बहुत यश दे, ये भी अच्छा नहीं लगता। यश कीर्ति से भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाती है। अंतरंग अंतर्मुखी रहने का बहुत मन होने लग जाता है, और यही अंतर्मुखी भाव ही परम धर्म है। भागवत का विषय है। भागवत जी के आश्रम में रहोगे आप अंतर्मुखी जरूर हो जाओ। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। अंतर्मुखी होने की स्थिति में आप तभी जा सकते हो जब आपके चित्त में ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति। किसी के उत्थान को देख के, किसी के व्यवहार को देख के, किसी के सौंदर्य को देख के, किसी की उज्जवलता देख के, किसी की प्रबलता देख के आपके चित्त में ज्वलनशीलता होती है, आपके चित्त में ईर्ष्या होती है। तो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। हमने कितने चरित्र सुने हैं। आज हमारे मध्य में नवनीत जी भी आए हैं, भक्तमाल जी का बहुत सुंदर उत्सव करते हैं गाजियाबाद में। आपने भी अवलोकन किया होगा, और हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मैंने तो अभी पहली भक्तमाली करी जयपुर में, उसमें भी रसिक